साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं सुनो कहानी के अगले अंक में आपके साथ फिर से हूं और कहानी ज्ञानवर्धक भी है और मनोरंजक भी। मेरी बेटी ने कल मुझसे सवाल पूछा कि दादू, हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी के साथ साथ आप लोगों के साथ भी ये कहानी साझा करूं। तो बजरंग जो शब्द है वो है अपभ्रंश वज्रांग का। वज्रांग यानी जिसके अंग वज्र के समान बली या सामर्थ्यवान हो, सुदृढ़ हो, कठोर हो। तो एक समय की बात है, वानरराज केसरी और मां अंजनी के सुपुत्र हनुमान जी छोटे थे, छोटे बालक थे। तो थे बहुत बदमाश। एक और बड़ी सुंदर कहानी है, वो फिर किसी और दिन, तो उनकी बदमाशी की कहानी सुनाऊंगा आपको। तो वो छोटे थे, तो उनको भूख लगी थी और मां अंजनी भोजन लेने गई थी। उन्हीं के नाम पर उनको आंजनेय कहा जाता है। शिवांश भी हैं, भोलेनाथ के अंश हैं हनुमान जी, चर्चा करके। तो उन्होंने देखा कि लाल लाल जो सूर्य देव हैं वो उदित हो रहे हैं। अब उनको लगा कि ये जरूर कोई बहुत बढ़िया सा, सुंदर सा, मीठा फल होगा, तो मैं इसको तोड़ लेता हूं। और वो उड़ चले और उन्होंने अपना स्वरूप विशाल किया और सूर्यदेव को ग्रस लिया। कहानी कहती है कि उसी समय राहु आ रहा था सूर्यदेव को ग्रहण लगाने। पर राहु ने देखा, अरे ये कौन है जो इतना शक्तिशाली है, जो इतनी सरलता से सूर्यदेव को ग्रस गया। तो उसने कहा कि मेरा आहार मुझे दे दो। हनुमान जी ने ऐसे हाथ हिलाया, वो झटक गया। अब राहु गया इंद्रदेव के पास कि ये क्या चल रहा है आपके राज में, सारा सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। ये बालक, ये जो बालक वानर है, ये तो पूरी पूरी सृष्टि का क्रम ही बिगाड़ देगा। तो इंद्रदेव आए, बाकी सारे देवता भी उनके पीछे पीछे चले। अग्निदेव इत्यादि इत्यादि सब लोगों ने अपना अपना बल प्रयोग किया, पर हमारे आंजनेय श्री राम भक्त हनुमान जी का बाल से बांका भी नहीं हुआ। इंद्रदेव बड़े कुपित हो गए। तो इंद्रदेव ने चुनौती देते हुए लगभग हमारे हन्नू को कहा कि अब तुम निकाल दो मुंह से, नहीं तो बहुत मारेंगे। उनको कोई फर्क नहीं, वो मुंह में रखे हुए थे। तो इंद्रदेव ने कुपित होकर हमारे हन्नू पर वज्र चलाया। कहते हैं कि वो वज्र जो उनकी हनु यानी उनकी ठोडी पे लगा और वो धरती पर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर गए। जैसा आप लोगों ने सुना होगा और प्रयास होगा किसी कथा में इस पर और विस्तार से चर्चा करें कि हन्नू वायुदेव के औरज पुत्र हैं, अंशावतार भी माने जाते हैं, अंश भी माने जाते हैं। वायुदेव उनको अपना पुत्र मानते हैं और इसी कारण उनकी गति अति अति तीव्र है, वायु समान तीव्र है। तो जब वायुदेव ने देखा कि हन्नू ऐसे मूर्छित होकर निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं, तो वो तुरंत आए। उन्हें क्रोध आ गया कि मेरे इस बालक के ऊपर ये दुराग्रह पूर्ण आक्रमण किसने किया, बच्चा है, उसके साथ ये तरीका होता है। तो इंद्रदेव ने समझाने का प्रयास किया, पर वायुदेव अड़ गए। वायुदेव अड़ गए कि जब तक मेरे इस पुत्र को दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा, पुनर्जागृत नहीं किया जाएगा और बलि नहीं बनाया जाएगा, तब तक मैं पूरी धरती पर वायु ही नहीं चलने दूंगा। और उन्होंने सारी सृष्टि से वायु खींच ली। तब सभी देवताओं ने इंद्र से अनुरोध किया कि यह मामला बिगड़ जाएगा, सृष्टि का क्रम आप संभालने चले हैं, यहां तो सृष्टि और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सूर्यदेव ने भी कहा कि कोई बात नहीं, बालक था। तो इंद्रदेव ने इस बात को सुनकर सबसे पहले हमारे हन्नू के पूरे शरीर पर हाथ फेरा और उनको पुनर्जागृत किया। तभी वहां ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं इनको, ये स्वयं शिवांश हैं, शिव के अवतार हैं, महादेव के अवतार हैं और
श्री हरि विष्णु के अगले अवतार रामावतार में उनकी सहायता करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था। तो फिर एक एक करके सभी देवताओं ने वरदान देना शुरू किया और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हमारे हन्नू को कि आप के ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको रामचरितमानस याद हो या आपने कभी रामचरितमानस सुनी हो तो ये विषय उठता है, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कभी मन कीन विचार जो न सर मानहूं महिमा मिटहि अपार। लेकिन यानी ऑप्शन था, विकल्प था कि हम ये इस ब्रह्मास्त्र को शिरोधार्य करें कि नहीं करें। तो साथियों, सनातनियों, ये सब हो रहा था, तभी इंद्रदेव ने हनुमान जी के पूरे शरीर पर हाथ फेरा और कहा कि आज के बाद आपका पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग वज्र समान सुदृढ़ कठोर शक्तिशाली हो जाएगा। इसी से हमारे हन्नू को नाम मिला वज्रांग, और जिसको हम भक्त राम भक्त लोग उनको स्नेह से प्रेम से बजरंग कहते हैं। तो एक बार आज इस हनुमान जयंती के दिन आप सब लोग भी बोलिए बजरंग बली की जय, श्री राम जय जय राम।